अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर ओके। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। इफ़ यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर और अ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स, देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली you can utilize your resources. Here you would learn accounting by लाइबिलिटीज़ के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, उनको हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया। तो अब हम एसेट्स की बात करते हैं। तो एसेट्स जो हैं, जैसा कि हमने कहा है कि दे आर दी रिसोर्सेज ऑफ द बिज़नेस, कि हमने बिज़नेस के लिए रिसोर्सेज जो अरेंज किए हैं वो कहाँ से हम लेकर के आए हैं। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में डिफ़ाइन करना चाहें कि हमारे एसेट या रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होती हैं, तो हम उसको सिंपल वे में कह सकते हैं कि एसेट्स आर द अमाउंट्स पेड आर पेएबल फॉर विच द बेनिफिट विल बी टेकन इन फ्यूचर। ठीक है। अब अगर हम इस बेसिक डेफिनेशन को देखें तो ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक अमाउंट पेड, द अदर वन इज़ पेएबल। अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेड आर पेएबल फॉर विच द बेनिफिट विल बी टेकन इन फ्यूचर। यानी आपने या तो अमाउंट्स पे कर दी होंगी या फिर आपने अभी पे करनी है। ठीक है। लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो आपने इन फ्यूचर लेना है, यानी वो फ्यूचर में एक अपनी यूज़फुल लाइफ तक आपको बेनिफिट जनरेट करके देता रहेगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो हम उनको एसेट कहेंगे। अब इसमें मैंने ये जो अमाउंट्स जो ऑब्लिगेशंस पे करने का कहा है वो ये कि हम अमाउंट पे कर चुके होंगे या फिर हमने पे करनी है इन सम फ्यूचर टाइम, जिन्हें हम पेएबल कह रहे हैं। तो ऐसे ही है, जैसे अब आपने किसी से यानी बिज़नेस आप शुरू करने जा रहे हैं और आपको यानी बिज़नेस के लिए लैंड की ज़रूरत है। अब लैंड आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या फिर आप किसी से क्रेडिट पे यानी उधार पे जो है ना वो ज़मीन अरेंज कर लें, या फिर उसकी अमाउंट पे कर दें। अगर आपने उसे अमाउंट पे कर दी है, या जिस तरह से आप दुकान शॉप कोई सोचते हैं कि जी बिज़नेस मैंने स्टार्ट करना है तो उसके लिए शॉप की ज़रूरत है, तो अब तो ये यानी दो तरीक़ों से आप जो है ना वो शॉप अरेंज कर सकते हैं अपने लिए, एक प्लेस जो है जहाँ पे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। या तो उसे आप इन कैश पेमेंट कर दें, अगर कैश में अमाउंट पे कर देंगे तो हम कहेंगे अमाउंट पेड। अगर और दूसरी सूरत जो है वो ये है कि आप उसे उधार पे कहीं से जो है ना वो परचेज़ कर लें और पैसे जो है ना वो बाद में दे देंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि अमाउंट्स पेएबल। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा अगले 3, 4, 5, 10, 15, 20 सालों तक, यानी अगर शॉप है, अगर आपने अपने बिज़नेस को वहीं पे ही कैरी किए रखा तो यानी उसका फ़ायदा आप ले, यानी एक दफ़ा आपने अमाउंट पे कर दी या आपने कुछ सम फ्यूचर टाइम पीरियड का जो ना वो प्रॉमिस किया कि अगले कुछ दिनों में मैं आपको अमाउंट पे कर दूंगा, तो फिर वो आपके एसेट्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करके देते रहेंगे। तो एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। तो ये एसेट्स जो हैं वो रिसोर्सेज हैं, जैसा हम कह चुके हैं कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाइज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके क्या हैं, एसेट्स हैं। तो ये बिज़नेस जो है ना उनको ऑन कर रहा होता है। और दे आर द थिंग्स ऑफ वैल्यू यूज्ड इन कैरिंग आउट सच एक्टिविटीज़ एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं और यानी वो क्या कर रहे होते हैं, हमें कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, उनको कैरी आउट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, जैसा कि प्रोडक्शन प्रोसेस है, जैसा कि कंजम्पशन प्रोसेस, जैसा कि एक्सचेंज है, यानी गुड्स का एक्सचेंज है, हम किसी से लेते हैं किसी को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो रही होती हैं। तो इसलिए ऐसी वो तमाम चीज़ें जो हमें इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं। तो एसेट्स दे आर और कॉमन करेक्टरिस्टिक्स
possessed by all the assets is the capacity to provide future services or benefit to the entities that use them। जैसा मैंने पहले ही उसकी जो ब्रीफ शॉर्ट जो डेफिनेशन है उसमें बताया कि उसमें हम एसेट्स जो हैं वो आपके फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट कर के देते हैं। तो यहाँ पे यही है कि वो इसकी ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है कि एसेट जो भी होगा उसकी ये कैपेसिटी होगी कि वो हमें फ्यूचर में सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा और हम उससे बेनिफिट लेते रहेंगे जब तक कि वो यूज़फुल रहेगा। ये भी है कि यूज़फुल यानी एक कोई चीज़ है तो वो एक अपनी लाइफ है जो उसके दौरान यूज़फुल रहती है, उसके बाद वो स्क्रैप हो जाती है या आउटडेटेड हो जाती है या परफॉर्म करना छोड़ देती है या फिर उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाता है, तो फिर वो यूज़फुल नहीं रहता और या तो फिर हम उसे रिप्लेस करते हैं या फिर हम उसे ओवरहाल करते हैं या फिर हम उसे बेच देते हैं स्क्रैप में। तो जब वो लेकिन जब तक वो यूज़फुल रहता है तो उसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं और वो हमें यानी बेनिफिट देता रहता है। तो ये सारी चीज़ इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते रहेंगे, जो हम उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उनसे फ्यूचर में बेनिफिट लेते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी एसेट्स कहलाती हैं।